सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। आप सभी गुरु बंधुओं का मेरा प्रणाम। हम सभी जानते हैं कि ऐसे अनेक भक्त हैं जो बाबा की दिव्यता और महिमा से प्रभावित होकर बाबा के शरण में आए, किंतु उन भक्तों की संख्या बहुत ही कम है जिन्हें बाबा की दिव्यता से किसी भी प्रकार का संबंध न रखते थे। वे बाबा को एक व्यक्ति के रूप में प्रेम किया करते थे। ऐसा नहीं था कि बाबा ने उनके जीवन में कुछ बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया तो वे बाबा के शरण में आ गए। वे बाबा को निस्वार्थ भाव से प्रेम करते थे। उन्हीं भक्तों में से एक भक्त जिनका नाम श्री तात्या बोते पाटिल है, उनके बारे में मैं आप सभी को कुछ बताना चाहूंगी। श्री तात्या बोते पाटिल श्री गणपतराव बोते पाटिल और बाईजाबाई के इकलौते संतान थे। उनका परिवार एक मध्य वर्गीय परिवार था और वह खेती का कार्य किया करते थे। कुछ समय के बाद बाबा की कृपा से वह एक धनी किसान बन गए। बाबा जब शिरडी में प्रथम बार स्थायी रूप से निवास करने के लिए आए, तब तात्या की उम्र लगभग 6 या 7 वर्ष की होगी। उसी समय से तात्या बाबा को बहुत परेशान किया करता था, क्योंकि सच्चरित्र में भी इसका वर्णन है। बाबा को शुरू में शिरडी के अधिकतर ग्रामवासी पागल ही समझा करते थे। नादान तात्या भी उन्हें वैसे ही दृष्टि से देखता था और स्कूल से जैसे ही उन्हें छुट्टी मिलती थी, वह अपने कुछ मित्रों के साथ बाबा के समक्ष आता। उस समय बाबा द्वारकामाई में निवास किया करते थे। बाबा के पास आते ही उनका बहुत मजाक उड़ाया करता था और बहुत परेशान किया करता था। उनका एक मित्र रघु पाटिल नाम का उन बाबा के ऊपर पत्थर भी चला के मारता था। शांत मुद्रा में बैठे बाबा बहुत देर तक उनकी उत्पात को सहन किया करते थे, किंतु जब उत्पात असहनीय हो जाता था तब वह उठते और उन सभी को मारने के लिए दौड़ते थे। यह सब देखकर तात्या को बड़ा मजा आता था और वे लोग वहां से भाग जाया करते थे। ऐसा तात्या और उनके मित्र रोज ही किया करते थे। उसी समय से बाबा बाईजाबाई के पास भिक्षा लेने के लिए आते थे। बाईजाबाई तात्या बाबा का बहुत आदर किया करती थी। बाबा भी बाईजाबाई को अपनी बहन से बढ़कर मानते थे। बाबा जब भिक्षा लेने के लिए आते थे तो तात्या की वही बचकानी हरकतों को देखकर वह बहुत हंसते थे, लेकिन बाईजाबाई बहुत निराश हुआ करती थी, क्योंकि वह तात्या की माँ थी और वह अपने बच्चों की ऐसी बचकानी हरकतें से बहुत परेशान हो जाया करती थी। तभी बाबा उन्हें समझाते थे कि माँ, निराश क्यों होती हो? जैसा करता है करने दो, धीरे धीरे खुद ही समझ जाएगा। समय बीतता गया। तात्या भी अपनी बचकानी हरकतें छोड़ने लगे और बाबा से उनकी नजदीकी बढ़ने लगी। बाबा से उनकी नजदीकी इतनी बढ़ गई कि वे बाबा के साथ ही शयन करने लगे। इससे पहले केवल महंसापति ही ऐसे व्यक्ति थे जो बाबा के साथ शयन किया करते थे। उन महंसापति, बाबा और तात्या का विचित्र रूप में शयन की प्रक्रिया का वर्णन श्री साईं सच्चरित्र में भी किया गया है। उनके पैर एक तरफ होते थे तथा सर उसके विपरीत दिशा में होते थे। रात्रि में घंटों तक वे एक दूसरे से वार्तालाप किया करते थे। कोई भी एक व्यक्ति सो जाता तो दूसरा उसे उठा दिया करता था। केवल महंसापति और तात्या ही ऐसे व्यक्ति थे जो बाबा के साथ शयन किया करते थे। अन्य व्यक्तियों को रात्रि में मस्जिद में आने की अनुमति भी प्राप्त न थी। कैसे सौभाग्यशाली व्यक्ति थे जिन्हें बाबा के साथ शयन करने का अवसर प्राप्त हुआ। कितना महान कार्य किया होगा, कितना पुण्य अर्जित किए होंगे कि बाबा का सानिध्य उन्हें प्राप्त हुआ। और आज मैं अपने आप को भी बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ
कि ऐसे महान दिव्य आत्मा के बारे में मुझे बताने का अवसर प्राप्त हुआ। बाबा उनके साथ खेला करते थे, गाते थे, हंसते थे, फिरते थे। खेल से मुझे याद आया, बचपन में तो अब आप सभी को पता चल गया है कि तात्या कैसे बाबा को परेशान करते थे। लेकिन जैसे जैसे तात्या और बाबा का संबंध घनिष्ठ होता गया, बाबा भी तात्या के साथ शरारत करने लगे। एक समय की बात है, जब तात्या गहरी नींद में मस्जिद में सो रहे थे, बाबा कहीं से आते और तात्या को धक्के मार के मस्जिद से बाहर निकाल देते थे और कहीं जाकर छिप जाया करते थे। अचानक ही तात्या उठता और अपने आप को मस्जिद के बाहर देखकर बहुत गुस्सा हो जाता था और बहुत जोरों से चिल्लाता था, कौन है, किसका इतना साहस हुआ कि मुझे मस्जिद से बाहर निकाल दे। तब कहीं बाबा जहाँ छिपे रहते थे वहां से वह आते और शरारत भरी हंसी भरते और तात्या को कहते थे, अरे तात्या, तुम यहाँ पे कैसे आ गए? तुम तो मस्जिद में सो रहे थे ना। ऐसे करके उनके साथ बाबा शरारत करते थे। इसी संदर्भ में एक समय गर्मी का समय था और तात्या शयन कर रहे थे और द्वारका माई में उस समय धुनी दिन रात प्रज्वलित ही रहती थी। इसके वजह से आसपास का वातावरण भी बहुत ही गर्म हो जाया करता था। ऐसे ही आसपास का वातावरण गर्म है, उसके ऊपर से बाबा क्या करते थे, तात्या को कंबल उड़ाकर कहीं छिप गए। अब तात्या अचानक ही गर्मी से उठा और मस्जिद की निचली सीढ़ी में जाकर बैठ गया ताकि थोड़ा सा हवा लग सके उनको। बाबा तो ये सब दूर से देख रहे थे और अब उनको बहुत प्रसन्नता हुई कि उनकी चाल कामयाब हुई। तात्या परेशान हो गया। फिर कहीं से बाबा आते और उनको फिर वैसे ही पूछते, अरे तात्या, तुम ऐसे पसीने में लथपथ हो गए, ऐसा क्या हो गया? तुम तो सो रहे थे ना। और तात्या तो ये सभी जानते थे कि ये कौन कर रहा है, लेकिन वह कर ही क्या सकते थे। तात्या बाबा को अपने कंधों में उठाकर शिरडी में घुमा करते थे। बाबा ने उन्हें सचेत भी करने की कोशिश की कि देखो, तुम मुझे उठाओगे तो तुम्हें चोट लग सकता है। लेकिन तात्या कहाँ मानने वाले थे। वह तो अपनी मस्ती में बाबा को लेकर घुमा करते थे। यह तो थी तात्या और बाबा की शरारत। लेकिन बाबा तात्या से बहुत अधिक प्रेम भी किया करते थे। बाबा जानते थे कि तात्या खेतों में दिन भर काम करके थक जाते हैं, तो जब वह रात्रि को शयन करने आते थे तो महंसा पति उनके सर और बाबा उनके पीठ और चरण को दबाया करते थे। लेकिन यह चीज तात्या को बिल्कुल पसंद न था, क्योंकि बाबा तात्या से बहुत बड़े थे और वे नहीं चाहते थे कि बाबा उनके चरण दबाए। इसलिए एक दिन उन्होंने स्पष्ट शब्दों में महलसा पति और तात्या बाबा को कह दिया कि देखो, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। अगर आप फिर भी ऐसा करोगे और मेरा चरण दबाओगे तो मैं मस्जिद में आना छोड़ दूंगा। लेकिन बाबा तात्या के प्रति जो उनका प्रेम था वो बहुत ही गहरा था और वह इसकी बातों में ध्यान न दिए बिना उनके चरण दबाते रहे। गुस्से में बाप तात्या ने मस्जिद में आना छोड़ दिया। बाबा सोचते थे कितने दिन गुस्सा रहेगा, एक दिन, 2 दिन, वापस तो वो यही आएगा ना। लेकिन 10-12 दिन बीत गए, तात्या आता ही ना था। अब ये चीज बाबा को भी बुरी लगने लगी। बाबा अपने कुछ भक्तों को तात्या के पास भेजते थे और बोलते थे कि उसे लेकर आओ ना। लेकिन तात्या अपना हट छोड़ता ही ना था, वह आने को तैयार ही ना था। कभी कभी तात्या जब मस्जिद से गुजरते तो बाबा दूर से ही देखकर, अरे तात्या, इधर आओ, इधर आओ। लेकिन तात्या दूर से ही इशारा कर देते, मैं नहीं आता, जाओ, तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं। ऐसा कहकर वह चले जाते थे। अब हम सभी अगर किसी से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और उनकी कुछ बातें हमें बुरी लग जाती है तो हम भी गुस्सा में कह ही देते हैं कि जाओ, तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं। लेकिन इससे रिश्ता दूर थोड़ी जाता है। अंत में तात्या भी तो बाबा से बहुत अधिक प्रेम करते थे, इसलिए उनका बाबा के प्रति जो प्रेम था वह उनके हट पर हावी हो गया।
और वह कुछ दिनों के बाद मस्जिद में आकर पूर्णतः निवास करने लगे। बाबा का प्रेम तात्या के प्रति इतना विचित्र था कि वह उसका किसी बात का बुरा ही नहीं मानते थे। वह कुछ भी करे, तात्या कुछ भी करते थे, बाबा उसे कभी नहीं रोकते थे। इसलिए भक्त लोग क्या करते थे, ऐसा कार्य जो वे जानते थे कि बाबा आमतौर पर मना ही कर देंगे, वैसा कार्य वो तात्या को बताते थे और बोलते थे, तुम जाके बाबा को बताओ, बाबा तो तुम्हें बिल्कुल मना नहीं करेंगे। ऐसे करके और कभी कभी जब बाबा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाया करते थे, गुस्से के कारण उनकी आंखें लाल हो जाया करती थी, वे सभी भक्तों को गालियां बकने लगते थे, मस्जिद से निकाल देते थे। उस समय केवल तात्या ही ऐसा व्यक्ति था जो बाबा को शांत करा सकता था। बाबा का विचित्र प्रेम तात्या के प्रति हमें चावड़ी उत्सव में भी देखने को मिलती है। हम सभी जानते हैं कि चावड़ी बाबा के काल में बाबा चावड़ी में एक दिन रहा करते थे और एक दिन द्वारका माई में रहते थे। जिस दिन चावड़ी में शयन करने की रात आती थी, उस दिन सभी भक्तगण बहुत धूमधाम से बाबा को द्वारका माई से चावड़ी की ओर लेकर आते थे। तात्या का उत्साह भी इसमें गजब का रहता था। वह समारोह शुरू होने से पहले ही बाबा के पास आता और बाबा को तैयार होने की सूचना देता था। जैसे ही बाबा चावड़ी की ओर प्रस्थान करने लगते थे, तभी तात्या एक बहुत ही सुंदर शॉल, जिसमें सोने चांदी के तारों का काम किया गया बहुत सुंदर शॉल बाबा को ओढ़ा देते थे। ऐसा कार्य कोई और भक्त स्वप्न में भी करने के बारे में नहीं सोच सकता, क्योंकि बाबा को ऐसी महंगी चीजें चकाचौंध से बहुत गुस्सा हो जाया करते थे। बाबा के काल में कितने बड़े बड़े सेठ, कितने तरीके के महंगे पदार्थ, महंगे तरह तरह के भोजन लाकर उनके सामने रखते थे, लेकिन बाबा को वो सब में कुछ रुचि ना थी और बाबा वह सब देखते ही क्रोधित हो जाते थे और मस्जिद से फिरवाने की आदेश दे देते थे। किंतु तात्या जब उनको शॉल ओढ़ाते हैं, वो भी इतना सुंदर, इतना महंगा, वह उसमें थोड़ा सा भी आपत्ति न जताते थे। ऐसे ही करके जब भक्तगण क्या करते थे कि बाबा को ठंड न लग जाए, इसीलिए वह पर्दा लगा दिया करते थे। तब बाबा व्यंग करते हुए बोलते थे, हाँ हाँ लगाओ पर्दा, जैसे लगता है तुम पर्दा नहीं लगाओगे तो मैं तो मर ही जाऊंगा। और तत्क्षण ही बिल्कुल गंभीर होकर कहने लगते थे कि तुम सब मुझे नहीं बचाओगे, मैं ही तुम लोगों को बचाऊंगा। किंतु उसी के विपरीत बाबा तात्या को कहते थे कि तात्या जा रहे हो तो जाओ, लेकिन रात्रि में मुझे देखने के लिए अवश्य आना। लेकिन दूसरे गांववासी से उनका व्यवहार अलग ही था और तात्या से बड़ा ही विचित्र। यह तो था बाबा का तात्या के प्रति प्रेम के बारे में। तात्या ने शिरडी में बहुत से कार्य भी किए और उनके गृहस्थ जीवन के बारे में बताकर मैं समाप्त करना चाहूंगी।